Spheres of same material and of same radius r are touching each other, so that gravitational force between them is directly proportional to r to the power 4. कह रहा है कि स्फीयर्स जो है बच्चों वो सेम मटेरियल का बना हुआ है और सेम रेडियस, ठीक है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है। तो लेट्स से हम क्या करते हैं, दो स्फीयर अपन ड्रॉ कर लेते हैं और इसी को टच करता हुआ एक और स्फीयर, दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है तो डेंसिटी दोनों का क्या होगा, सेम होगा और दोनों का रेडियस भी सेम है। लेट्स से रेडियस आर, डेंसिटी इसका भी रो, डेंसिटी इसका भी रो। कह रहा है कि सो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन पूछ रहा है तो आप कहोगे कि फोर्स F जो होगा वो होगा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यही तो न्यूटन्स लॉ में आपने पढ़ रखा है। मास यहाँ पे है नहीं तो हमें डेंसिटी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। आइए, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी रो, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो एक मास, अब दोनों का डेंसिटी सेम है, दोनों का मास भी सेम होगा। तो ये G m1 दैट इज 4/3 पाई रो r क्यूब इंटू m2 4/3 पाई रो r क्यूब और डिवाइडेड बाय क्या है, r स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे r क्यूब r टू द पावर 6 है, नीचे r स्क्वायर है, नीचे क्या है, r स्क्वायर है। तो आप कहोगे कि सर हो गया काम अपना, r क्यूब ने इसको r बना दिया, r3 r4। F इज इक्वल्स टू G 4/3 पाई रो 4/3 पाई रो और r टू द पावर 4। ये दिख रहा है, ऊपर r टू द पावर 6 था, नीचे r स्क्वायर, तो r टू द पावर 4। बच्चों ये सारे कांस्टेंट वैल्यू, तो आप लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4। ठीक है, फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r टू द पावर 4 का। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा और जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो ये रहा। ठीक है, ये सारा कांस्टेंट। तो हमें यही शो करना था कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4। ऑलराइट बच्चों।